देखिए, जो हमारा सवाल है वो क्या है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्या है, जो है 3 है, 5 है और क्या है -2 है। हमें क्या करना है कि हमको क्या चाहिए, हमको त्रिघात बहुपद चाहिए जिसके क्या है शून्य है। अच्छा देखो, मान लेते हैं कि जो हमारा बहुपद अल्फा बराबर हो, शून्य हमारा अल्फा है वो कितना है 3, शून्य जो बीटा है वो क्या है हमारा, वो जो है 5, और जो शून्य गामा है वो क्या है हमारा -2 है। भाई ये 3 है, ये 5 है और ये 2 है। अब ये आपके शून्य खो गए। अच्छा, हमारा बहुपद क्या होता है, बहुपद जो होता है हमारा बहुपद बहुपद जो होता है हमारा होता है, ये होता है x3, क्या होता है x3 माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या होता है गामा, और यहाँ क्या होता है x² होता है। फिर आपका क्या होता है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, और यहाँ क्या होता है x होता है। और क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, माइनस जो होता है वो क्या होता है अल्फा बीटा और गामा। अच्छा, यहाँ कहोगे कि कल हम जो है यहाँ के से भी गुणा कराए थे, तो यहाँ के हमारा कुछ दिया नहीं गया कोई संख्या, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। हमारा जो है आपका पता लग गया, हमें क्या करेंगे इसी से कर देंगे डायरेक्टली। हमारा जो सूत्र होता है बहुपद वाला यही होता है। कब होता है ये सूत्र, जब आपके क्या हो तीनों आपके शून्य पता हो तो इसी सूत्र पे रख देते हैं और बहुपद हमारा मिल जाता है। चलो, ये आपका x³ हो जाएगा माइनस यहाँ अल्फा, अल्फा यानी 3, बीटा यानी 5, गामा यानी -2 और फिर यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा यानी 3 × 5 तो 3 × 5 = 15 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा हमारा हो जाएगा बीटा ये गामा, इन दोनों का गुणा करो 5 × 10, लेकिन चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का। चलो अब देखो गामा इंटू हमारा क्या हो जाएगा गामा इंटू अल्फा, तो गामा हमारा -2 और अल्फा हमारा 3, तो -2 × 3 यानी कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और ये बाहर क्या हो जाएगा आपका x। चलो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ अल्फा बीटा गामा का गुणा करो, अल्फा × बीटा × गामा, चलो गुणा कराते हैं। अब देखो ये हमारा हो जाएगा x³ माइनस, इनको जोड़ लो 3 ये और 5 ये, कितना हो जाएगा 8, 8 में से 2 गए 6 और 6 यहाँ हो जाएगा, लेकिन देखो आपका क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। देखो भाई अगर बात करें, देखो ये 5 और ये 3 और 5 कितना हुआ 8 हुआ, 8 में से 2 गए 6 हो गया, यानी अंदर कितना आ गया 6, बाहर क्या है x² है। जब इन सबको मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा ये 6x²। चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखो 6, 10 और 6 दोनों माइनस में है तो -16 हो जाएगा, -16 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और -1 से x में गुणा हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ इसमें में से इसको घटाए तो यहाँ ये देखो ये 15 और ये क्या हो जाएगा हमारा -16 और बाहर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा अंदर -1 और यहाँ क्या बचेगा x और गुणा कराएंगे तो ये -x, यानी कितना आ जाएगा यहाँ -x आ जाएगा। चलो अब देखो ये देखो इसका गुणा कराते हैं, 2 × 5 = 10 और 10 का गुणा जब 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 20, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का, तो ये अंदर कितना आ जाएगा ये -20। अरे 5 × 10 हो गया, 5 × 10 हुआ और 2 में 10 में जो -2 से गुणा कराएंगे तो -20 हो जाएगा, और -20 से जब माइनस मिलेगा ये माइनस तो क्या हो जाएगा +20। ये आपका हो गया दो घात बहुपद, वो दो घात के त्रिघात बहुपद जब आपके तीनों शून्य पता हो। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है k के किस मान के लिए बहुपद जो है आपका क्या है 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य क्या है 3 है। चलो k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए हमारा ये शून्य क्या है
3 है। अब हमें यानी k का मान निकालना है। भाई क्या करना, k का मान निकालना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो ये 2 घात बहुपद है। अच्छा 2 घात बहुपद है, शून्य किसके कितने दिए गए हैं, 1 दिए हैं, तो दूसरा वाला शून्य का आपको निकालना पड़ेगा, दूसरा शून्य निकालना पड़ेगा। तो दिया है, चलो बहुपद आपका क्या है, मान लेते हैं बहुपद हमारा क्या है, माना बहुपद जो हमारा है वो बहुपद क्या है, 2x² प्लस x और प्लस k। एक शून्य हमारा जो है, पहला शून्य किया, एक शून्य कर दे, एक शून्य हमारा क्या दिया गया है, 3 है। मान लेते हैं दूसरा शून्य का है अल्फा है, माना दूसरा शून्य के बराबर क्या है, अल्फा है। चलो ये आपका क्या हो गया, 2 घात बहुपद हो गया, इसका एक शून्यक हो गया, एक शून्यक ये हो गया। अच्छा हम शून्यकों को जोड़ते हैं, हम जानते हैं ना कि अगर अल्फा प्लस बीटा करें, अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी क्या होता है, एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए, यानी एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो इसी चीज को रखते हैं। अब जो है, अब क्या करते हैं, अल्फा चलो प्लस बीटा के लिए 3 रख दो या 3 रख दो, चलो प्लस ये क्या होता है, माइनस बी बटे ए, यानी एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, मतलब एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, तो माइनस एक्स का गुणांक यानी 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। चलो अच्छा यहां से देखें तो यहां से हम क्या, हमारा अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटे 2, और इसको भेजेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। इसको और हल करेंगे भाई, पक्षांतर करने पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बटे में क्या मान लो 1 मान लो। चलो इसका गुणा इसमें करा दो, तो इसका गुणा इसमें कराओ तो ये माइनस 1, और इसका गुणा इसमें कराओ तो माइनस 6, और बटे क्या हो जाएगा आपका 2, जोड़ो माइनस 7 बटे 2, माइनस 1 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर क्या आ गया, माइनस 7 बटे 2। एक हमारा शून्य क्या हो गया, एक शून्य 3 और दूसरा शून्य क्या है, माइनस 7 बटे 2 है। चलो अब हमें के का मान निकालना। एक चीज और हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा होता है, ये होता है सी अपान ए, ये तो होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। अल्फा यानी एक शून्य को ये दूसरा, दोनों शून्यकों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी अपान ए। चलो कर देते हैं, दोनों शून्यकों का गुणा कर देते हैं। एक शून्य हमारा क्या है, 3 है, और दूसरा वाला क्या है, माइनस 7 बटे 2। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा कि बहुपद f(x) बराबर क्या है, x के पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस जो है 39x माइनस 28 के शून्य ज्ञात कीजिए। जो बहुपद है इसके क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है कि यदि यह दिया गया है कि इसके शून्य क्या है, समांतर श्रेणी में, इसके शून्य कैसे है, समांतर श्रेणी में, तो इसके क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। एक तरीका तो यही है कि इसका पहले गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकालने के बाद क्या करें, फिर उस गुणनखंड से इसमें भाग करें, फिर दूसरा गुणनखंड निकाले, फिर दूसरे गुणनखंड को तोड़े, तो वो बहुत भारी हो जाता है। हम उसको नहीं करेंगे, दूसरा सिस्टम लगाएंगे। चलो हल करते हैं इसको। अब देखो, अगर देखें तो बहुपद हमारा क्या है, बहुपद f(x) जो हमारा है वो x के पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर, x के पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस क्या है 28, ये हमारा क्या है, बहुपद है। अच्छा एक चीज और है कि आपका बहुपद हो गया, उसके बाद अगर देखें इसमें तो देखो ये बहुपद हुआ। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना जो है कि शून्यक जो है, बहुपद के शून्यक अल्फा कमा बीटा तथा गामा है। चलो अल्फा बीटा तथा गामा है। अच्छा एक चीज और देखो, कह रहा है कि इसके शून्यक जो है समांतर श्रेणी में है। याद से देखो, ये आपका बहुपद है, इसके शून्यक होंगे और शून्य क्या है, समांतर श्रेणी में। अच्छा समांतर श्रेणी में होते हैं, हम जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी यही होता है हमारा a प्लस ए बटे वो a प्लस डी, और क्या होता है फिर a प्लस 2d।
ये तो होता है समांतर श्रेणी। अच्छा देखो, ये समांतर श्रेणी होता है, ए होता है, फिर ए में डी जोड़ते हैं सार्वंतर, और फिर क्या करते हैं, फिर ए में 2d, यानी आपका डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब आपका 3 पद ये होता है, जब आपकी समांतर श्रेणी हो उसमें 3 पद की बात किया जाए, समांतर श्रेणी रहे उसमें क्या किया जाए, 3 पद का, तो ये पद नहीं लेते हैं, तो कौन सा अधिकतर लेते हैं हम, जो सही पता वो होता है a माइनस डी होता है, दूसरा पद होता है a, और तीसरा पद क्या होता है, a प्लस डी। चलो तो देखो, कह रहा है इसकी जो शून्यक है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। अच्छा, इसकी शून्यक समांतर श्रेणी में है, और ये संख्याएं कैसी है समांतर श्रेणी में, मतलब ये क्या है, शून्यक है कि नहीं है। देखो ये इसके शून्यक समांतर श्रेणी में है, और ये आपका समांतर श्रेणी ही तो है, समांतर श्रेणी है, और ये आपका समांतर श्रेणी है, तो ये आपका क्या है, ये आपका शून्यक। इसका मतलब यही हुआ कि अल्फा बराबर अल्फा, ये आपका मान लेते हैं ए प्लस ए माइनस डी। दूसरा बीटा हमारा क्या हो जाएगा, बीटा आपका ए हो जाएगा, और तीसरा जो हमारा हो जाएगा गामा, जो हो जाएगा वो गामा हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ये हो जाएगा आपका। ये बहुपद हुआ, इसके शून्य क्या है, समांतर श्रेणी पे, और समांतर श्रेणी में होता तो समांतर श्रेणी कैसे होता है, जब 3 पद को लेना होता है, तो ये होता है ए माइनस डी प्लस ओ कामा ए, और कामा क्या होता है, ए प्लस डी। ये समांतर श्रेणी के 3 पद होते हैं, और ये समांतर श्रेणी के 3 पद होते हैं, तो ये क्या है, ये आपके शून्य के, यानी ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, और ये क्या है आपका गामा। चलो अच्छा, एक चीज और हम जानते हैं कि अगर ये रहे, क्या रहे कि समांतर श्रेणी है, ओ त्रिघात बहुपद रहे, त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में हम उसको क्या करते हैं, मूलकों को जोड़ते हैं, शून्यकों को जोड़ते हैं। चलो देखते हैं, आपका ये अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ये तो होता है, ये बराबर देखो, ये यानी इसका मतलब ये ए डी माइनस डी, देखो ये आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा है। चलो प्लस बीटा, तो प्लस बीटा यानी अल्फा, वो ए, चलो प्लस गामा, गामा के क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। और देखो इसको हल करते हैं, और इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए 3 ए हो जाएगा, 3 ए हो जाएगा। चलो ए एक ये, और ये एक, और डी से आपका डी कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, 3a। ये भी शून्य ही तो है, और शून्य को हमें क्या माना है, तो हम तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 3 के बराबर हो जाता है। अच्छा देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है, हम जानते हैं कि ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बटे क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक, यानी ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -12 है, बटे एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 1। ये तो है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक ए है, और इसका गुणांक क्या है, ये होता है। हम पहले सीख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम कल ही बताए थे, ये होता है -b/a होता है, यानी ये क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बटे क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक, ये तो होता है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां से इसको रखे तो आ गया 3 है कि नहीं है, और ये जब हम इसमें रखते हैं, इसके हिसाब से रखते हैं, तो ये आ जाता है माइनस और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -12, और बटे एक्स क्यूब का गुणांक यानी 3 हो गया। चलो वो 3 करे 1, चलो यहां से इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3a बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिखते हैं, यही लिख देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि a5 हो जाएगा 12/3 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 4। ये हमारा क्या आ गया, 4 हो गया। तो चलो एक शून्य निकल गया, एक शून्य हमारा क्या है, बीटा हमारा क्या है, a, बीटा हमारा क्या है, a, और a हमारा क्या आया है, 4। एक शून्य हो गया, बीटा निकल गया। अब गामा निकाल लेते हैं। चलो अच्छा, अगर एक चीज देखें, ध्यान से देखो, ये तो हो गया, एक निकल गया। दूसरा अगर हम देखो कि इनके शून्यकों का गुणा करा देते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करा देते हैं। कहाँ लिखिए, यहाँ लिख देते हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुणा कराते हैं। अल्फा क्या है हमारा, a माइनस डी, बीटा यानी a गुणे गामा यानी a प्लस
प्लस डी। चलो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा ये है आपका, बीटा ये और गामा ये है। और अल्फा इंटू बीटा और गामा होता क्या है, ये हम जानते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस अचर पद और बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये तो होता है, ये हमारा होता है। चलो अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ। अचर पद हमारा क्या है, अचर पद यहाँ देखो, यहाँ 28 है, तो आपका माइनस और ये क्या हो जाएगा 28, 28 भी किसमें है, माइनस में। देखो भाई यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, ये अचर पद, तो ये अचर पद कितना 28 है। एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक क्या आ गया, 1 आ गया। चलो और देखते हैं, इसका मतलब ये आया कि देखो ये a माइनस डी है और इसी में गुणे किया गया है a प्लस डी से, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि एक क्वेश्चन में माइनस डी और एक क्वेश्चन में ए प्लस डी है। हम जानते हैं एक क्वेश्चन में ए प्लस बी हो, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस सूत्र से ये आपका बन गया। चलो कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए, ये वाला ए है भाई, इस दोनों का गुणा हुआ तो ये बन गया, और ये वाला ए है, और उधर हमारा क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। चलो यहां से अगर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहां से अगर देखें तो ये अल्फा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये आपका ए नीचे चला जाएगा तो 28 बटे ए आ जाएगा, 28 और ए का मान क्या है 4, ए का मान क्या है 4 है, काटो चलो 7 चौक 28, काटने पर कितना आ जाएगा 7, तो कितना आ गया 7। इसका मतलब ये आया कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7 आ गया। ये आ गया कि नहीं आ गया, चलो चलो दिखाई तो दे रहा है। अच्छा चलो ये 7 आ गया। अब देखते हैं इधर देखो, यहां भी रख देते हैं ए का मान, चलो ए का मान रखते हैं, ए का मान क्या है 4 का स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 27। चलो दिखाई दे रहा है ना, चलो ये तो नीचे इधर कर लेते हैं, ए यानी 16 भाई, 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस डी स्क्वायर और बराबर क्या है -7, वो 7 है केवल 7। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप जो है इसको इधर भेज दो या इसको इधर भेज देते तो 16 और ये देखो 16 हुआ, देखो भाई यहाँ ये 16 हुआ और ये माइनस क्या हो जाएगा 7 उधर से आया तो माइनस में और इधर डी गया तो प्लस में डी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 7 घटाएंगे 9 आ जाएगा, तो 9 बराबर क्या आ जाएगा, 9 बराबर आपका डी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी बराबर जो आएगा वो डी बराबर आ जाएगा √9, और √9 का मतलब ±3 आ जाएगा, ±3 आ जाएगा। चलो तो डी का मतलब क्या हो जाएगा ±3, दिखाई दे रहा है भाई, इधर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा इधर ऊपर लिख देते हैं। यहाँ देखो हमने यहाँ बताया क्या, यहाँ लिखते हैं, देखो हमने क्या कहा कि 16 - 7 बराबर क्या है हमारा डी स्क्वायर, यानी कि 9 बराबर हमारा क्या आया डी स्क्वायर, यानी ये पक्षांतर करेंगे तो √9 बराबर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। जब इसको मान निकालेंगे तो इसका मतलब डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसका मान ±3 आ जाएगा। तो डी का मान जो है +3 भी है और डी का मान क्या है माइनस और +3 भी और -3 भी है। चलो अब निकालते हैं शून्य, अगर डी जो है हम प्लस लेते हैं, डी बराबर +3 लेने पर, जब डी बराबर +3 लेते हैं तब देखते हैं शून्य क्या है। पहला शून्य क्या है अल्फा, अल्फा यानी क्या है ए माइनस क्या है डी है। चलो ए माइनस डी है, ए हमारा क्या है, ए जो हमारा है वो कितना आया है, ए बराबर हमारा 4 आया है, ए बराबर 4 माइनस डी हम किसमें ले रहे हैं प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा -3 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अल्फा हमारा ये आ गया। बीटा हम जानते हैं बीटा हमारा ए है और ए हमारा कितना है 4। गामा देख लेते हैं कि बीटा है,
गामा देखते हैं। चलो गामा देखते हैं। गामा क्या है? ए प्लस डी। ए यानी 4 और डी का मान क्या है? +3 ले रहे हैं, +3, तो बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये आपकी एक शून्य हो गई। एक 1 4 और 7 हो गया। यहाँ शून्य क्या है? शून्य 1,4,7 है। अगर डी जो है माइनस में लेते हैं, डी -3 लेने पर, डी अगर -3 लेते हैं, चलो तब देखें, तब हमारा अल्फा बराबर हो जाएगा, ये होता ए माइनस क्या होता डी। ए यानी 4 और डी यानी क्या हो जाएगा? डी हमारा -3 हो जाएगा। चलो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो है 4 और यहाँ 3 ये और 3 ये, मतलब माइनस ये +3 बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं। बीटा हमारा वही रहेगा। बीटा हमारा ए है और ए बराबर हमारा कितना है? 4 है। गामा देखते हैं। गामा हमारा क्या है? ए प्लस डी। ए प्लस क्या है? डी। तो ए हमारा 4, डी क्या है? -3 है। देखो डी बराबर में क्या लिया? -3 लिया, तो 4 में से गए थे, वही आया हमारा। एक चाहे हमारा 1 4 7 हो गया और यहाँ क्या हो गया? 7 4 1, वही आएगा, उल्टा वही आएगा। पिछली बार 3 घट रहा था, अब 3 घटा। हमारा मेन संख्या क्या है? ए है। ए में 3 जुड़ रहा है, तो ये सवाल है, वो घट रहा था, ये। चलो अब ये जो है बाकी सवाल जो है कल बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। और आप लोग जो है कमेंट जरूर कर दीजिए अगर नहीं समझ में आए। जब आप कमेंट करते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो इससे हौसला बढ़ता है और जो है पढ़ाने में और उत्साह मिलता है। इसीलिए आप जो है कमेंट जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। जितने लोग देखेंगे पढ़ाने में भी उतना मन ही और लगेगा। ये समझ लीजिए कि ये मान के चलिए, आप जो है अगर कमेंट करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि भाई जो है आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जब पढ़ेंगे तो ये मानकर चलाया जाएगा कि जो है आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, और ऑफलाइन में जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वही मिलेगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके बाद जो है कमेंट जरूर कीजिए।